नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा ये उस दौर का है जब राजेश खन्ना ने एक टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता था और उस विज्ञापन को देखकर राजेश खन्ना, यानी कि तब वो राजेश खन्ना नहीं थे, तब उनका नाम जतिन था, जतिन का चेहरा खिल गया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ जाने माने निर्माता और निर्देशकों ने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स नाम का एक ग्रुप बनाया था और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स में जीपी सिप्पी, बीआर चोपड़ा, शक्ति सामंत, जे ओम प्रकाश जैसे मशहूर नाम इसमें शामिल थे। अब टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के साथ मिलकर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स नए अभिनेताओं की तलाश करने के लिए एक टैलेंट हंट आयोजित कर रहे थे, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट। ये साल था 1965। इसके ज्यूरी में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े नाम थे। विज्ञापन में दावा किया गया था कि जो प्रतियोगी इसमें चुने जाएंगे उनके साथ यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स की टीम से जुड़े निर्माता निर्देशक फिल्में बनाएंगे। अंजू महेंद्रू राजेश खन्ना के अंदर की कश्मकश से वाकिफ थी। प्यार से वो उसे उन दिनों जस्टिन कहकर पुकारती थी, जतिन उसे निक्की कह के बुलाते। इस तरीके से दोनों बेहद करीब आ चुके थे। जतिन यानी कि राजेश खन्ना के एक करीबी दोस्त ने बाद में बताया था कि इस टैलेंट हंट में तस्वीरें भेजने के लिए अंजू ने ही उनसे कहा था। हजारों नौजवानों के साथ राजेश खन्ना ने भी बड़ी उम्मीद से फॉर्म भरा, अपनी कई बेहतरीन तस्वीरें खिंचवा कर भेजी। कुछ दिन बाद खबर मिली कि उन्हें आखिरी राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था। ये खबर सुनते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आखिरी राउंड का वक्त नज़दीक आ रहा था, उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उम्मीद के इस मोड़ पर वो पहले भी कई बार पहुंच चुके थे। हर बार उम्मीद बिखर गई थी। दिल में एक अजीब सा डर था जिसे वो किसी के साथ बांट नहीं रहे थे। खामोश रहने लगे। इंटरव्यू की वो कोई खास तैयारी भी नहीं कर रहे थे और हारने के डर से उनकी नींदें उड़ी जा रही थीं। ये एक तरीके से आखिरी मौका था। अगर मैं यहाँ कामयाब नहीं हुआ तो फिर सब खत्म। उन्होंने थिएटर के दौर के साथी हरिदत्त से ये तमाम बातें कही थीं। इन्हीं दिनों एक शाम अपने स्कूटर पर वो ईरानी होटल पहुंच गए और यहीं उनकी मुलाकात हरिदत्त से हुई। हरिदत्त को मालूम था कि राजेश खन्ना को आखिरी राउंड के लिए चुन लिया गया है और राजेश खन्ना को परेशान देखकर हरिदत्त ने पूछा कि तैयारी कैसी चल रही है। हरिदत्त बाद में बताते हैं कि इस सवाल पर राजेश खन्ना की आंखों में अचानक से आंसू भर गए, गला रूंध गया। वो बोले, यार अगर इस कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? मैं किस तरह से बाबूजी और चाई जी के सामने जाऊंगा? वो शाम याद करते हुए हरिदत्त जैसे उन्हीं पलों में पहुंच जाते हैं। वो दोस्त था अपना। मैंने ढांढस बंधाया और कहा, तू फिक्र मत कर। फिर भी जब उसका मूड ठीक नहीं हुआ तो मैंने अपनी जेब से 1 रुपया निकाल कर राजेश खन्ना के हाथ पर रखा और कहा, जा, मैंने तुझे अपनी नई फिल्म के लिए बतौर हीरो साइन किया। हालांकि उन दिनों मैं खुद स्ट्रगलर था, लेकिन मेरी बात सुनकर राजेश खन्ना बहुत जज्बाती हो गया और फिर उसने मुझे गले लगा लिया। रिहर्सल के दौरान थिएटर के दोस्तों ने भी ढांढस बंधाया, लेकिन दिल ही दिल में राजेश खन्ना जानते थे कि उनके दोस्तों को भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो इंटरव्यू में कुछ कर पाएगा। वो अब तक थिएटर में भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया था और एक पल को लगा कि वो बेकार ही एक्टर बनने का सपना पाल बैठा। इस ख्याल ने उसकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ा दी। कश्मकश में दिन बीतते जा रहे थे। इंटरव्यू से पहले वाली रात थी। वो अपने कमरे में अकेला बेचैनी से करवटें बदल रहा था। सोने की कोशिश, मगर नींद मीलों दूर थी। दिमाग में ख्याल बेहद तेज रफ्तार से दौड़ रहे थे। अभी नहीं तो कभी नहीं। राजेश खन्ना ने खुद को समझाया कि वो आखिरी राउंड तक पहुंचा है तो जूरी ने उसमें कुछ तो देखा होगा। मालूम था कि सुबह इंटरव्यू में इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम होंगे। शायद अपने ख्यालों में वो अंदाज़ा लगाने लगा कि किस शख्सियत से कैसे बात करनी है। उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। वहाँ बैठे लोगों को अगर उसने इम्प्रेस कर दिया तो फिर कोई नहीं रोक सकता। ज्यूरी में वही लोग थे जिनके दफ्तरों में वो अपनी तस्वीरें लेकर कई बार जा चुका था। राजेश खन्ना के जहन में शायद कुछ पुराने
सीन भी उभरे होंगे। उन दफ्तरों में तो गार्ड ने अंदर तक जाने नहीं दिया, मगर अब फिल्म इंडस्ट्री के उन्हीं बड़े लोगों ने उसे खुद बुलाया था। वो सब एक साथ इंटरव्यू लेने वाले हैं। ये सोचकर राजेश खन्ना की घबराहट कुछ कम हुई और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान खिल उठी। बिस्तर पर लेट गया और सोने से पहले प्रार्थना के लिए आंखें बंद कर ली। अचानक से मालूम हुआ जैसे वो पाकिस्तान के गांव धपालपुर में पहुंच गया है, अपने कुल देवता के मंदिर के सामने, जहां बचपन में नामकरण संस्कार हुआ था। वो जब भी प्रार्थना करता था न जाने क्यों खुद को उसी मंदिर से जुड़ा पाता था। उन पलों में उसके दिल में एक खामोश सी दुआ निकली और फिर वो गहरी नींद के आगोश में समा गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।